हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का यूनिट सेकेंड जो कि आपकी पॉलिनोमियल है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, जो कि एक अच्छा चर्चा का विषय बन जाएगा हमारा। आप यदि हमारी वीडियो देखते हैं तो अच्छे खासे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा पॉलिनोमियल क्या है, और एक पॉलिनोमियल चर्चा का विषय हमारे बीच स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए देखते हैं अपन क्लास 10 बहुत अच्छा है टॉपिक पॉलिनोमियल। हमारे क्लास 10th में हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें दो प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है, पहला होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सेकेंड पार्ट होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना तो आप जानते होंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो आप पर पावर 2 होती है। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे पहचानोगे? मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारा क्वाड्रेटिक क्यूबिक है क्या आखिरकार। तो सर तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जहाँ पावर 2 दिख जाए एक्स के पावर 2, ये क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहाँ पावर 3 दिख जाए वो क्या होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो चलिए आज जो आप देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपका क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो डिलीट हो चुका है। आपका सिर्फ आना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। तो आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। आप चुटकियों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकेंगे। जो मैं तरीका समझाऊंगा आप लोगों को, आपको सेकंड नहीं लगेंगे, आप 1 सेकंड में आंसर दोगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझाने जा रहा हूँ। पहले तो अपन फॉर्मूलों पर डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूलों की पॉलिनोमियल की। तो फॉर्मूले देखेंगे आप। फॉर्मूले देखिए, अगर अपन को यहाँ देखते हैं अपन फॉर्मूला, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है कि आपने फॉर्मूले याद कर लिए ना, आपका समझ लीजिए कि आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको सिर्फ आधे चैप्टर को कंप्लीट करने की जरूरत है। तो ध्यान दीजिए आप लोग बच्चों। देखिए जैसे हमें हमारे यहाँ पर रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे रूट्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। 2 रूट होंगे अल्फा और बीटा। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में पूछा जाए तो आपके रूट होते हैं अल्फा बीटा गामा। अगर अपन को पढ़ना नहीं है तो इस पर अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ अपन चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। ओके, तो अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं। तो जैसे अपना एक इक्वेशन दिया गया है ax² + bx + c। आवाज सही आ रही है? सभी को दिख रहा है अच्छी तरह से? आवाज सही आ रही है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं। ओके बच्चों, तो हमने रूट क्या माने थे, अल्फा और बीटा। तो हमारा एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो यहाँ पर हमने जैसे इसके रूट्स निकालने, सम ऑफ द जीरोज का मतलब होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a। अपन को याद यही करना है, -b/a। अब b क्या होता है सारी चीज, तो ये आपको बताएंगे। आपको जो b होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, यहाँ पर x ई बोला ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। आप इतना जानते हो कि कोएफिशिएंट क्या होता है, जो आगे की वैल्यू होती है, जो x के साथ जो नंबर होता है। जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ x बोला तो x के साथ कौन सा नंबर है, b है ना, तो यहाँ -b। कोएफिशिएंट ऑफ x² बोला, x² के साथ कौन सा नंबर है, a है ना। तो बच्चों ये अपना हो जाएगा -b/a। सेम यहाँ पर जब अपन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वर्डिंग होती है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो अपना ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है बच्चों, तो यहाँ समझेंगे अपन। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट बोल रहा है, ये सम बोला था, अल्फा प्लस बीटा कर दिया था अपन ने, जीरोज का सम बोला था। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट की बात की जाए तो अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल होता है अपना c/a। इसको अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब अपना सी अकेला है ना, तो उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। अपॉन कोएफिशिएंट ए क्या हो जाएगा आप बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इतनी चीज क्लियर हुई आपकी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे आपके पास आ गया कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास रूट दिए जाते हैं, जो कि आपके पास यहाँ रूट है अल्फा एंड बीटा। तो इसके लिए अपना एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, एफ एक्स इक्वल फंक्शन जो कि है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपने इसको याद कर लिया इन फॉर्मूलों को, ये समझ लीजिए आपका पूरा चैप्टर कम से कम 90% आपने कंप्लीट कर लिया है, इन फॉर्मूलों को याद कर लिया। आपकी जो क्लास 10th का चैप्टर है, 10th के चैप्टरों में से सबसे इजी यदि चैप्टर माना जाए तो आपका पॉलिनोमियल ही चैप्टर, इससे इजी कोई चैप्टर है नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, तो बहुत अच्छी तरह से एक बार आप इसका अपनी नोटबुक पर राइट आउट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप उनको रिवाइज कर सकें। फिर अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए देखते हैं अपन, इतना लिख लिया अपन, देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं, जिससे आपके जो डाउट है इनको कहाँ यूज करेंगे, फॉर्मूलों को कहाँ नहीं करेंगे, वो आपको समझ में आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप समझा रहे हैं हम आपको। पहले तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। यदि आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए ना, आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया आपने, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4, whose zeros are -3 and 4। हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो अपने फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर ऐसा कि अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था, तो उससे पहले यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह रख देंगे। अल्फा कितना दिया गया है -3 और बीटा कितना दिया गया है 4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना दिया गया -3 और बीटा कितना दिया गया 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 गया 1 एक्स माइनस 4 3 गया 12, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 12। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों इसी तरह का एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सपोज दैट फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum is 5 and product is 3, ठीक है। अगर क्वेश्चन सपोज दैट बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum is 5, whose sum is हमने क्या बोला है 5 एंड प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा whose sum is 5, सम मतलब उसकी जीरोस का सम है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना दिया गया बच्चों अपन को 5, और एंड प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट हमने क्या बोला है 3, प्रोडक्ट हमने 3 बोला है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब ऐसी क्वेश्चन कंडीशन आ जाए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर अपन करेंगे कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल, वही अपना क्वेश्चन होता है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस
तो बच्चों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की, अभी यहाँ पर क्या थे, जीरोस दिए गए थे अलग अलग, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की एक साथ वैल्यू दे दी गई है जो कि क्या है अपनी 5। तो यहाँ 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 टाइम्स आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छी तरह से आने लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर जीरो अलग दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सीधा आपको लगा देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको यदि सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अलग अलग दिए जाए, जैसे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 5 दिया गया था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 3 दिया गया था, और उसने अपन से क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर होता है अपना fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन समझते हैं। इतना आ गया होगा समझ में आपको बहुत अच्छी तरह से, 2 टाइप्स आपके क्लियर हो गए होंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है आपका, थर्ड टाइप क्या है आपका, यहाँ देखिए जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर, व्हिच ऑफ द पॉलिनोमियल, जहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरोज है। तो सिंपल है, px इक्वल अपन को दिया गया है, सॉल्यूशन अपन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना px इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ओके, यहाँ पर अपन को क्या रखने की जरूरत होती है, px इक्वल 0, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल 0 बन जाएगा अपना, यहाँ पर 4 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं जो कि अपना आ जाता है 36, 36 को स्प्लिट करेंगे जो कि अपना इसमें तोड़ना है 12 के बराबर, तो 6 6 जा 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल 0। आगे फिर हम आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर अपन प्रैक्टिसन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 6 जा 36। ओके बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल 0। यहाँ पर अपन कॉमन देखेंगे, इसको क्या ले सकते हैं 2 2 जा 4, इसको ले सकते हैं 2 3 जा 6, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, ठीक है। तो 2x माइनस 3 बचेगा यहाँ, यह माइनस यहाँ, इसको क्या ले सकते हैं 2 2 जा 6, इसको 3 3 जा 9। मतलब आपने 9th क्लास में स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने कि इसको स्प्लिट कैसे किया जाता है, उसी को स्प्लिटिंग करना है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जब स्प्लिट करेंगे इसको, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। दोनों में अपना कॉमन क्या आ गया 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अपन प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0, यहाँ पर 2x इक्वल 3, यहाँ पर x इक्वल क्या आ गया 3/2, जो कि अपना अल्फा इक्वल हो गया 3/2। सेम यहाँ पर 2x इक्वल 3 सेम ही आ रहा है यहाँ पर बच्चों, कभी अलग भी हो जाता है, ठीक है, हमेशा ही अलग होता है, लगभग बाई चांस कोई कंडीशन ही होती है जिसमें दोनों रूट सेम ही होती हैं अल्फा और बीटा। यहाँ पर दोनों रूट सेम ही आए हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है अपनी बच्चों 3/2। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके 3 टाइप्स आपके क्लियर हो चुके हैं, 4 टाइप का क्वेश्चन देखिए आप। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 4th टाइप का अपन क्वेश्चन लेते हैं, जिसे ये फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहली तो पार्ट उसने बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर अपन को रिलेशनशिप भी निकालना है, जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अपने पास इक्वेशन है fu इक्वल 4u स्क्वायर प्लस 8u।
पहले अपन को जीरोज निकालना है, फिर उसके बाद अपन रिलेशनशिप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन को क्या रखना होता है, एफ यू इक्वल 0 रखते हैं, 4u² प्लस 8u इक्वल अपना क्या आ जाता है 0। सॉल्यूशन देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन को यहाँ पर पहले जीरोज निकालना है, जीरो जैसे निकाले थे वैसे, लेकिन यहाँ पर 2 ही टर्म्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान देना, यहाँ पर जो इक्वेशन है, यहाँ पर एफ यू इक्वल 0 रखा हमने, तो क्या बन गया अपना 4u² प्लस 8u इक्वल 0। अब आगे अपन देखते हैं, तो आगे अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन क्या आ गया 4u आ गया, u प्लस 2 बचेगा इक्वल 0। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, 4u इक्वल 0, u प्लस 2 इक्वल 0, u इक्वल क्या आ गया -2 और यहाँ u इक्वल 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया u इक्वल 0, u इक्वल -2। तो अपन बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, अल्फा इक्वल 0 मान लेंगे और बीटा इक्वल क्या मान लेंगे -2। क्लियर? जो पहला रूट आएगा उसको हमने अल्फा मान लिया, चाहे आप अल्फा -2 भी मान सकते हैं, बीटा 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ। ठीक है, आंसर जो है वही उसी तरीके से आएगा जो आना है। ठीक है, अब अल्फा 0 ले लिया, बीटा हमने -2 ले लिया बच्चों। अब उसके बाद उसने कहा रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप यहाँ पर ध्यान देना आप, और रिलेशनशिप के लिए अपन ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है अपना अल्फा प्लस बीटा इक्वल अपन जानते हैं -b अपन मतलब पढ़ा है, लेकिन अपना जो इक्वेशन है वो सही फॉर्म में नहीं लिखा है, 4u² प्लस 8u लिखा है। ठीक है, तो अपन को क्या बनाना होता है, ax² अपन ने पढ़ा है प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x² वाली कंडीशन है, x वाली, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने उसको क्या मान लिया 0, क्या मान लिया 0। इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल क्या आ गया 4, b इक्वल 8, c इक्वल क्या आ गया अपना 0। ठीक है, इतनी चीज तो आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ से अल्फा तो ये अपना है, बीटा ही है, अल्फा की रख दो वैल्यू 0, बीटा कितना है तो -2 इक्वल -b। अब यहाँ पर देखो b है -8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, -2 इक्वल यहाँ पर क्या आ गया -2, दोनों बराबर आ गए ना। अब इसी तरह में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी फाइंड करना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के लिए अपना फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन ए। अल्फा अपन ने जो कि माना था 0, बीटा -2 इक्वल c 0 अपॉन 4, 0 इक्वल 0, क्योंकि अपना क्या आ जाएगा बराबर आ गया, हेंस अब दोनों चीज बराबर है तो हेंस इट्स वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपको समझ में आ गया ना, पहले अपन ने जीरोज निकाले अल्फा बीटा को सॉल्व करके, फिर उसके बाद अपन ने उसको वेरीफाई कर दिया बच्चों। तो वेरीफाई रिलेशनशिप निकालने के लिए पहले सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है बच्चों। अब आगे देखते हैं अपन, तो ध्यान देना आप लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियो देखें, इससे उन्हें भी हर चैप्टर की जानकारी लगती रहे और अच्छा हो सके उनका सब। इसमें हम आपसे कोई पेड तो ले नहीं रहे, फ्री ऑफ क्लासेस है, तो आपको फ्री भी नहीं दे सकते तो फिर बेकार है। आपको फ्री जब मिल रहा है देखने के लिए, ना हम आपसे पेड ले रहे हैं ना आपसे क्लासेस ले रहे हैं, सिर्फ फ्री ही तो पढ़ा रहे हैं हम आपको ऑनलाइन, तो आप फ्री अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। अगर आप फ्री भी नहीं पढ़ सकते तो फिर कोई फायदा ही नहीं आपका पढ़ने का। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 1 0, देखिए यहाँ लिख लीजिए अपन, इफ 1 0 of the quadratic polynomial x square plus x minus 2 is -2। ठीक है, find the other zero, find the
अदर जीरो। ठीक, अदर जीरो मतलब बीटा की वैल्यू निकलती है अपन को। देखो एक उसने क्या बोला है, उससे ध्यान से समझना। ए वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज माइनस टू, मतलब एक जीरो दिया गया, मतलब एक चीज क्या दी गई अपन को बच्चों, यहाँ पर एक चीज दी गई अपन को अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू अपन को क्या दी गई माइनस टू, और उसने अदर जीरो पूछा है, मतलब क्या पूछा है उसने, बीटा की वैल्यू। इसको अपन कंपेयर करेंगे, अपना पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, उसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस टू। ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस टू। ठीक है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नई वीडियो दोबारा से नई वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको देखने के लिए जरूर मिल सके। बच्चों अभी टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो हम रेगुलर क्लास चलाएंगे, आपके हर चैप्टर आपके जो भी हम पढ़ाएं वो पूरा हम आपको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो अभी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके जो समर हॉलीडेज होंगे तो उसमें हम आपकी पूरी क्लासेस लगभग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आज जैसे पॉलिनोमियल कर दिया, हमारा सर्किल पूरा चैप्टर आपका अपलोड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं पूरा सर्किल का चैप्टर हमने अपलोड किया रखा है। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है, जब आगे अपन पढ़ेंगे जब सर्किल, तो आपको जब समझने के लिए आपको यूट्यूब से बेस्ट अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहे। चलिए पहले फिलहाल में अपन अभी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, सर्किल बहुत आगे की बात है, तो इसको देखते हैं अपन। ठीक है, अल्फा की वैल्यू माइनस टू है, बीटा अपन को फाइंड करना है। अपन को क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द जीरोस। क्या होता है अपना, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है अपना बच्चों माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस टू है, बीटा अपन को फाइंड करना है माइनस बी मतलब माइनस वन अपॉन वन, यही हो जाएगा बच्चों। माइनस टू इक्वल बीटा इक्वल माइनस प्लस बीटा इक्वल माइनस वन, बीटा इक्वल माइनस वन, टू को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का टू, बीटा इक्वल टू में से बन गया वन, तो मतलब अदर जीरो जो हो जाएगा अपना कितना आ जाएगा अपना 1 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए बच्चों, समझ में आ गया होगा, आराम से बहुत इजी था, जिससे पूछा जाता है इफ वन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए आप, इफ वन जीरो of the quadratic polynomial px equal x square plus 4kx minus 21 is negative of the other। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्योंकि एक वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका एक जीरो है इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अगर हमने बच्चों इसको अल्फा एक माइनस अल्फा इक्वल एल पी मान लिया, तो उसने कहा है कि जो दूसरा जीरो है वह उसका नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब माइनस पी। पी का मतलब आप जानते हो प्रशांत सर, जो कि आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल क्या माना हमने पी, तो बीटा इक्वल क्या माना माइनस पी। अब उसने कहा है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू आपको जो इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 25, इसको बच्चों जब अपन कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू कितनी आती है 1, बी की वैल्यू 4k और सी की वैल्यू माइनस 25। इतना तो आप कर लोगे बच्चों। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस लगाएंगे, सम ऑफ द जीरोस क्या होता अपना अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना होना पी प्लस बीटा कितना होना माइनस पी प्लस माइनस पी इक्वल माइनस बी माइनस 4k अपॉन 1, पी माइनस पी प्लस माइनस बनकर अपना माइनस पी हो जाता है इक्वल माइनस 4k
जीरो इक्वल -4k, के इक्वल 0/-4 मतलब कितना आ जाएगा, के की वैल्यू अपनी जो आई है फाइंड वो कितनी हो गई है बच्चों, 0 हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ आपको समझ में आई है, क्लियर होगा इतना तो आपका, ठीक है। इतने टाइप्स अपन ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपके लिए। आप यदि इन्हीं क्वेश्चनों के टाइप पढ़ लोगे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका पॉलिनोमियल चैप्टर में कि आपको आए नहीं क्वेश्चन, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डाउट क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका डाउट सॉल्व करके उसको अपलोड कर देंगे। तो बच्चों नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर करना है, लाइक करनी है, वीडियो शेयर करनी है। ओके बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे ये लेते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px equal x square minus 5x plus 6, then find the value of alpha plus beta minus 3 alpha beta, then find the value of alpha plus beta minus 3 alpha beta। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। पहले तो देखो समझिए, यहाँ पर जो अपन को इक्वेशन दिया गया है px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको कंपेयर करेंगे अपन बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 से। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6 आ गई। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब यहाँ पर देखो अपन को वैल्यू क्या निकालनी है, पहले तो अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा बीटा। तो पहले एक काम करो, अपन सम ऑफ द जीरोस निकाल देते। सम ऑफ द जीरोस बच्चों निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन a, अल्फा माइनस बी माइनस -5/1 कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। क्लियर। और इसी तरह अपन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो कि अपना क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c कितना है 6/1। क्लियर, मतलब फाइनली आता है अपना 6 आ जाता है। अब उसने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी अपनी 5 आ गई थी 5, ठीक, माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, 5 माइनस 6 या 18, क्या आ गया 30, लेकिन क्या है नेगेटिव माइनस का 30, क्योंकि 13 और 5 18, तो आंसर क्या आ जाता है बच्चों अपना माइनस का 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का अपना क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा are the zeros of the polynomial 4x square minus 2x plus k minus 4, then find the value of k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। इसने क्या कहा है अपन से, इफ अल्फा एट 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन दिया गया है, मतलब जो अपन को जीरोस दिए गए हैं, अल्फा इक्वल अल्फा हो गया, बीटा इक्वल क्या हो गया अपना 1/अल्फा। राइट स्टूडेंट्स, अपने पास एक इक्वेशन दिया गया 4x² - 2x + k - 4,
तो बच्चों अपन जानते हैं, इसको कंपेयर करते हैं अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ ए की वैल्यू अपनी आ गई 4, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू के -2, यही आ गई ना। अब इसको निकालेंगे अपन को। पहले तो के किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है बच्चों, इतना आप समझ रहे हो। सी में जब मिल रहा है तो इसके लिए अपन को क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम से कोई मतलब नहीं है, अपन को के की वैल्यू निकालनी है, वहाँ के तो अपन को सी में मिल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा, बीटा कितना है, 1 अपॉन अल्फा इक्वल सी के -4 अपॉन ए कितना है 4। अल्फा से अल्फा अपना कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल के -4 अपॉन 4, क्रॉस मल्टी करेंगे, 4 इक्वल के -4, 4 को इस साइड ले जाएंगे, 4 + 4 इक्वल के की जो वैल्यू आ गई अपनी 8, के की वैल्यू कितनी आई अपनी 8 आ गई है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना देख लेना, आप समझने प्रैक्टिस जरूर करना है, 1 घंटे का टाइम निकालकर आप उनको प्रैक्टिस जरूर करना जब आपके क्लियर होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ the sum of the zeros of the quadratic polynomial f(x) kx square, यहाँ लिख दे रहे हैं f(x) इक्वल kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। उसने क्या कहा है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। पहले तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो जो उस क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k था। ठीक है, ये था के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। इसको अपन कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आती है अपनी k, बी की वैल्यू बच्चों 2, सी की वैल्यू 3k पूरी लिख देंगे। अब यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -3 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, माइनस बी -2, ए कितना है के, सी कितना है 3k अपॉन के, के से के यहाँ पर कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पर क्या बचा -2 अपॉन के इक्वल 3, क्रॉस मल्टी कर दो, 3k इक्वल -2, के इक्वल क्या आ गया -2 अपॉन 3। जो के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी अपनी -2 अपॉन 3। ठीक, नेक्स्ट लास्ट टाइप क्वेश्चन है अपने, उसके बाद आप खुद घर में प्रैक्टिस करना, जो डाउट होगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में भेज देना, हम उसकी वीडियो बनाकर भेज देंगे। लेकिन एक बात और, आपको मेरी लाइक वीडियो जरूर करनी, सब्सक्राइब करनी है, इसके साथ हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है अपना, इफ 1 is a zero of the polynomial px equal ax square -3 ब्रैकेट में a -1
एक्स माइनस वन। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो सिंपल है, इसमें वन बोला नहीं, वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वन जीरो है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पी एक्स इक्वल, समझिए बच्चों सॉल्यूशन देखेंगे, पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ पर वन इज द जीरो बोला है, कैसे क्वेश्चनों में जो एक्स जो यहाँ पर वैल्यू होती है 1 2 3 जो भी हो उसको एक्स की जगह पर कर देना होता है। ए इंटू वन का स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस वन इंटू वन माइनस वन, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो ए माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस वन माइनस वन। ठीक है, ए माइनस का मल्टी करेंगे माइनस 3a माइनस माइनस का प्लस 3 माइनस ए वन। तो 3a में से ये गया, कितना बचेगा माइनस 2a, ए में से बन गया 2 इक्वल p1। यहाँ पर बच्चों p1 की वैल्यू अपन क्या रख देंगे 0, p1 की वैल्यू बच्चों क्या रख देंगे 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2a प्लस 2 इक्वल 0, 2a को साइड ले जाएंगे तो 2a इक्वल 2 बचेगा, 2a को साइड ले गए तो 2 इक्वल 2a, ऐसा कर लो a इक्वल 2/2, नहीं तो आपका हो गया कि ये कैसे आ गया a इक्वल 1, a की वैल्यू अपनी क्या हो गई बच्चों फाइंड 1 हो गई। तो ये अपना पॉलिनोमियल का चैप्टर जो कि हमने आपको समझाया है इंट्रोडक्शन के साथ में बेसिकली तरीके से अच्छी तरह से समझाया, उसको एक बार करके जरूर रिवाइज करना, पढ़ना एक बार जिससे आपका क्लियर हो सके चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम फर्स्ट चैप्टर भी आपका जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।